जब युद्ध में भीम ने दुर्योधन की टांग तोड़ डाली तब तभी पांडव व उनके साथ उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कई तरह की बातें सुनाने लगे। भगवान कृष्ण को जब ये बात पता चली तो वह उपस्थित हुए और उन्हें सभी को रोकते हुए कहा, जो मर गया उसे दोबारा मारना सही नहीं होता। ये तो मंदबुद्धि है और ये उसी समय मर गया था जब यह पूरी तरह लालच से भर गया था। और भीष्म पितामह व गुरु द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानियों द्वारा हाथ जोड़ने पर भी इसने पांडवों को उनका अधिकार नहीं दिया था। इसकी जो हालत हो चुकी है उसके मुताबिक अब ये किसी से न तो किसी का मित्र है और न ही किसी का शत्रु है। भला इससे कठोर शब्द से और क्यों हाथ पहुंचा रहे हो? आप सभी यहाँ से प्रस्थान करो। कृष्ण द्वारा बातें सुनकर दुर्योधन क्रोध से भर गया और आखिरी समय में भी वह झुका नहीं बल्कि उठकर बैठ गया। अब दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जो पीड़ा वह भुगत रहा था ठीक वैसे ही पीड़ा वह कृष्ण को भी देना चाहता था। दुर्योधन बोला, कंस के दास के पुत्र, मुझे तो अधर्म से मारा गया है और तुम्हें तो इसके लिए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम तो मेरा उपहास कर रहे हो। भीम तो ये भूल ही गया था कि उसने मेरी टांग तोड़ने का वचन लिया था, वो भी तुमने उसे याद दिलाया। ऐसे ही तुमने न जाने कितनी चालाकियों द्वारा उन योद्धाओं का वध करवाया है जो भूमि पर केवल शस्त्रों से युद्ध करते थे, जिन भीष्म पितामह को इस संसार का कोई मनुष्य देवता भी युद्ध में हरा नहीं सकता था। उनके सामने तुमने शिखंडी को आगे करवाकर अस्त्र त्यागने पर मजबूर कर दिया। फिर तुमने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारकर गुरु द्रोणाचार्य के हाथ से शस्त्र गिरवा दिए और धृष्टद्युम्न द्वारा उनका वध करवा दिया। जब कर्ण ने नाग अस्त्र से अर्जुन का वध करना चाहा तो तुमने उसे असफल कर दिया। इसके बाद भी तुम नहीं रुके। जब उसके रथ का पहिया गड्ढे में धंस गया, उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तब उसे असहाय समझकर तुम लोगों ने उसे मार दिया। यदि तुम कर्ण, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के साथ बिना छल के और माया के युद्ध करते तो पांडवों की जीत नहीं होती। दुर्योधन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुमने तो पाप का रास्ता चुना था और कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण मारे गए हैं। तुमने तो बचपन से ही पांडवों को मारने के प्रयास किए थे। जब बचपन में तुमने भीम को खीर में विष मिलाकर खिलाया था और पांडवों को उनकी मां समेत लाक्षागृह में जीवित जला डालने का प्रयत्न किए थे। सबसे बड़ा पाप तो तुमने द्रौपदी का अपमान किया था। तुमने शकुनी के साथ मिलकर युधिष्ठिर को छल से पराजित किया था, जबकि युधिष्ठिर तो उस खेल को जानता तक नहीं था। जब तुमने इतने छल किए तो मुझ पर छल का आरोप कैसे लगा सकते हो? तुम लोगों ने तो एक अकेले बालक अभिमन्यु को छल से मारा था और पांडवों के पुत्रों को उस समय मारा जब वो सो रहे थे। इसी वजह से तुम मारे गए हो और तुम्हारे साथी मारे गए हैं। गुरु द्रोणाचार्य भी अपने धर्म को पीछे करके तुम्हारा साथ दे रहे थे, इसलिए धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। और पांडवों ने यदि तुम्हारे साथ यही बर्ताव किया तो इसमें कौन सा धर्म है? उन्होंने तो अपने बाहुबल का आश्रय लेकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही विजय प्राप्त की है। तुम पापी हो, इसलिए आज इस हालात में पड़े हो। तुम न तो बड़े बुजुर्गों की बात सुनी और न ही उनका मान रखा, इसलिए तुम मारे जा रहे हो।